क्या डेमोक्रेसी एक्चुअली अच्छी चीज है? रुको, आगे मत रिएक्ट करो, क्योंकि 2400 साल पहले दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमियों से एक ने ये सवाल सीधे पूछा था और इसका जवाब आज भी हमें अनकंफर्टेबल करता है। वो थे प्लाटो और उन्होंने अपनी फेमस बुक द रिपब्लिक में कुछ ऐसा लिखा जो आज के सोशल मीडिया, फेक न्यूज और पॉपुलिज्म के बारे में शायद पहले से ज्यादा रिलेवेंट हो। आज हम देखेंगे कि प्लाटो डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते थे, उनकी 3 सबसे पावरफुल क्रिटिसिज्म क्या थी और इनका मतलब आज के दुनिया में क्या है। अपनी अपनी सीट पर संभाल लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, प्लाटो डेमोक्रेसी के दुश्मन नहीं थे। वो एक बेटर थिंकर थे जो जेन्युइनली पूछ रहे थे कि ये सिस्टम और कैसे बेटर हो सकता है, और इसके लिए उनका एक बहुत पर्सनल रीजन था। उनके टीचर सोक्रेटिस उन्हें डेमोक्रेसी ने ही मार लिया था। एथेनियन डेमोक्रेसी ने ही वोट किया था सोक्रेटिस को पॉइजन पिलाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो सोसाइटी के लिए डेंजरस थे। इसी एक इवेंट ने प्लाटो की पूरी जिंदगी बदल दी और यही से द रिपब्लिक की जर्नी शुरू हुई। प्लाटो एक अमेजिंग एनालॉजी देते थे। इमेजिन करो एक शिप है बीच समुंदर में, उस इलाके में अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है। अब इस शिप में सबको वोट करने का हक है कि हमारा कैप्टन कौन बनेगा। एक इंसान कहता है मुझे वोट दो मैं कैप्टन बनूंगा, दूसरा भी यही कहता है कि मुझे वोट दो मैं कैप्टन बनूंगा, तीसरा भी सेम, और लोग उसे वोट करते हैं जिसका सुनने में अच्छा लगा। पर किसी ने भी नेविगेशन नहीं सीखी, किसी को भी नहीं पता कि तूफान में करना क्या होता है, ना ही किसी ने स्टार से डायरेक्शन सीखा। तो क्या होगा इस शिप का? यही प्लाटो का डेमोक्रेसी को लेकर सवाल था। अगर हम किसी भी चीज पे एक्सपर्ट की जरूरत समझते, डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट, तो गवर्नेंस में क्यों नहीं? वो कहते थे कि रूलिंग एक स्किल है और स्किल सीखनी पड़ती है। प्लाटो की डेमोक्रेसी को लेकर 3 क्रिटिसिज्म ये थे कि फर्स्ट, एक्सेसिव फ्रीडम लीड्स टू केओस। प्लाटो कहते थे कि जब हर कोई अपनी मर्जी से जीता है, जब कोई डिसिप्लिन नहीं होती, तो सोसाइटी स्लोली एनार्की की तरफ जाता है। और आज सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपना अपना ट्रूथ लेके घूमता है। फेक न्यूज स्प्रेड होती है क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद आता है। प्लाटो इसको एक्सेसिव फ्रीडम कहते हैं और आज हम इसको इको चेम्बर कहते हैं। सेकंड, द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्लाटो की सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन थी। वो कहते थे डेमोक्रेसी में वो इंसान पावर में आता है जो सबको सबसे अच्छा फील कराता है, जो उनके इमोशन के साथ खेले, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सिंपल आंसर दे, चाहे वो सही हो या गलत, या चाहे वो क्वालिफाइड हो या भी नहीं। तो जब लोग एनार्की से टायर्ड हो जाते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के पीछे चले जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इंसान अक्सर एक टायरन निकलता है। डेमोक्रेसी से टायरनी, यही प्लाटो की वार्निंग थी। और अगर तुम आज की दुनिया देखो, पॉपुलिस्ट लीडर हर जगह है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए सिंपल सॉल्यूशन का प्रॉमिस। और उनकी तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा वाइज है वो रूल नहीं करते। प्लाटो कहते थे डेमोक्रेसी में वो लोग पावर में नहीं आते जो सबसे क्वालिफाइड है, बल्कि वो लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे लाउड बोल सकते हैं, जो लोगों को जो सुनना है वो सुना सकते हैं। एक डॉक्टर वो नहीं बनता जो सबसे पावरफुल स्पीच दे, बल्कि वो बनता है जो सबसे ज्यादा जानता हो। पर पॉलिटिशियन वो बनता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। क्या ये सही है? अब इस चीज पर प्लाटो का सॉल्यूशन क्या था? वो कहते थे फिलोसोफर किंग, एक ऐसा रूलर जो सालों तक फिलोसॉफी, इथिक्स, मैथमेटिक्स सीखे, जो अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सके, जो पावर के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए काम करे। उटोपियन आइडिया है? हाँ, एब्सोल्युटली। प्लाटो खुद जानते थे कि ऐसा इंसान में ना नियरली इम्पॉसिबल है, पर यह आइडिया तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने में मजबूर करता है। क्या हम अपने लीडर से सिर्फ पॉपुलैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं या विजडम भी? क्या हम सिर्फ वोट काउंट करते हैं, क्या क्वालिफाई भी करते हैं कि ये इंसान एक्चुअली कॉम्पिटेंट है या नहीं? अब इस चीज में फेयर होना भी जरूरी है। प्लाटो के आइडिया में कुछ प्रॉब्लम भी थी। उनका आइडियल सोसाइटी बहुत एक्सक्लूसिव था, सिर्फ एक इलाइट छोटा सा ग्रुप रूल करता, मेजॉरिटी की वॉइस नहीं होती। और हिस्ट्री ने दिखाया है जब किसी ग्रुप को अनचेक पावर मिलती है
तो करप्शन बढ़ता है और एक्सप्लॉयटेशन आता है। डेमोक्रेसी की खूबियां भी है, हर एक इंसान की डिग्निटी और हर एक इंसान की वॉइस और हर लीडर को अकाउंटेबिलिटी। प्लाटो इन सब चीजों को अंडर वैल्यू करते थे। तो क्या प्लाटो रॉन्ग थे? नहीं, पूरी तरह से नहीं, पर हाँ, पूरी तरह से राइट भी नहीं थे। तो आज के लिए प्लाटो का मैसेज क्या है? पहली, क्रिटिकल थिंकिंग सीखो। हर न्यूज पे, हर लीडर पे, हर क्लेम पे सवाल पूछो, सिर्फ इसलिए मत मानो कि मेजोरिटी ने कहा। दूसरी, क्वालिफाई करो अपने लीडर्स को। पॉपुलैरिटी से ज्यादा लुक एट देयर ट्रैक रिकॉर्ड, लुक एट देयर एक्चुअल नॉलेज एंड लुक एट देयर इंटेंशंस। और तीसरी बात, डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोटिंग सिर्फ एक हक नहीं, एक ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को सीरियसली लेने के लिए इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। प्लाटो चाहते थे कि लोग बेटर डिसीजन ले। डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब उसके सिटीजन इन्फॉर्म, रैशनल और एंगेज्ड हो। यही उनका असली मैसेज था। तो आज की वीडियो की समरी यह है कि प्लाटो ने डेमोक्रेसी को हेट नहीं किया, उन्होंने उसके डेंजर्स को आइडेंटिफाई किया। Excessive freedom leads to chaos. Charisma beats wisdom in election and demagogues experts this. और 2400 साल बाद भी ये एडवाइस आज भी रिलेवेंट है, शायद पहले से और भी ज्यादा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सोचने में मजबूर किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। मैं हर रोज ऐसे ही फिलोसॉफी और साइकोलॉजिकल वीडियोस लाता हूँ जो डेली लाइफ में काम आए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम प्लाटो से एग्री करते हो या तुम उसके बिल्कुल अपोजिट हो। और हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।